श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, श्री जेपी जी, मनोज, बाकी सभी नेता, यहाँ बैठे सभी दिल्ली के आसपास के जहाँ से आए सभी भाइयों और बहनों, आज हिंदी में बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं कभी कभी थोड़े लफ्ज अंग्रेजी में भी आ सकते हैं। पॉलिटिक्स में 21 बरस हूँ, लेकिन अभी भी जब खड़ा रहता हूँ भाषण करने के लिए तब हाथ पाँव थोड़े से कांपते हैं। इसके लिए ज़्यादा परमिशन, यहाँ से जो आवाज़ आएगी उनकी परमिशन ले रहा हूँ। मुझे कई लोग पूछते हैं कि इस कपड़े में आप सब जगह घूमते हैं, दिल्ली में आने के बाद ठंडी नहीं लगती, कोट देने की भी तैयारी करते हैं, लेकिन एक अगर चीज़ उन्होंने मेरी काफ़ी पहचान करके दे दी है तो मैं और ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना ही कहूँगा कि जैसे जैसे कभी कभी मुझे भी अजीब लगता है कि जैसे जैसे आपकी पहचान करते जाते हैं तो आपको जितना आदमी को जितना क्वालिफिकेशन है उससे भी थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, और किसी को अगर गाली देने होते हैं तो उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है उससे ज़्यादा गाली मिलती है। मुझे लगता है वो रेटिंग ये हमारी हम लोगों की थोड़ी सी देश के लोगों की थोड़ी सी एक समस्या है, और करप्शन के हम जब मामले उठाते हैं तो मुझे अजीब लगता है कि देव हमारे भगवान के पास हम जब जाते हैं तो उनको भी बोलते हैं हमें मुझे पास कर लो तो मैं आपके ऊपर माथे पे कुछ चढ़ाऊंगा, तो वहां भी नहीं छोड़ते हैं करप्शन। भगवान के पास भी हम लोग करप्शन करते हैं, और कई बार तो ऐसे होता है कि दूसरा करता है वो गलत है, खुद करते हैं वो बराबर है, ऐसी भावना भी होती है। मैं दिल्ली का सब आजकल देख रहा हूँ टीवी पे तो वही दिखता है। पहले धरना दिखा, बाद में अभी करप्शन का जो नया बिल, क्या नाम है इसका, जन लोकपाल बिल, वो दिल्ली में आने वाला है। मेरी तो प्रार्थना है दिल्ली भारतीय जनता पार्टी को कि उसको सपोर्ट करे। क्यों बोलता हूँ, नहीं तो जन लोकपाल का निमित्त लेके मार्टिर बनने की कई लोगों की मंशा है। ऐसा नहीं है कि राज चलाना, मैंने भी जन लोकपाल बिल जो है हमारा गोवा का, वो मैंने भी पास करवाया है, और असेंबली में पास करवाने के बाद पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के पास जाके उसका एसेट देना ही पड़ता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में रहता है वो किसी को एक्सेप्शन नहीं रहता है, केवल विधानसभा में पास हो गया। लेकिन मुझे एक ही कहना है कि विधानसभा में बैठ के करो, वो रामलीला में मत करो। गोवा में कार्निवाल का सीजन है, विधानसभा का कार्निवाल मत करो, ये तो मेरी मांग जरूर है। लेकिन एक सबसे चीज बोलता हूँ, 2 बरस पहले इलेक्शन में गया था लोगों से वोट मांगने, टू सेंड ड्रीम्स टू देम। हमने कई स्वप्न लोगों को दिखाए और मुझे आनंद है कई अड़चनों के बावजूद, अड़चने हमें भी आई। गोवा छोटा राज्य है, केंद्र में इधर बैठ के होम मिनिस्टर हमारे इधर के पुलिस वालों को भेजता नहीं है। हमारे इधर कोई आईपीएस ऑफिसर सीनियर है नहीं, 1-2 बरस हो गए किसी को भेजा ही नहीं, तो जो थे उनको ट्रांसफर करके लेके गए। ऑफिसर्स भेजते हैं यहाँ से, और पैसा भी जो सेंट्रल से स्टेट को जाता है वो यहाँ से ही जाता है दिल्ली से। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि 2 बरस में केवल तकलीफें और तकलीफें के सिवा सेंट्रल गवर्नमेंट ने और कुछ भी नहीं दिया हम लोगों को। मतलब अकेला दिल्ली है ऐसा नहीं है, गोवा में भी वही चीज हुआ है। इतना ही नहीं तो हमारी माइंस बंद कर दी पूरी। 25% रेवेन्यू स्टेट एक झटके में नीचे उतरा, और हम लोगों ने लोगों को आश्वासन किया था
कि 2 अप्रैल 2012 9 मार्च को स्वेरिंग इन हुआ था। 2 अप्रैल 2012 को हम लोग पेट्रोल का वैट हटाएंगे। हमने पेट्रोल का वैट हटाया। आज तक गोवा में 59 रुपीज लीटर पेट्रोल। इन रियलिटी आई वुड नॉट हैव टोल्ड दिस, लेकिन कभी-कभी चीजें बतानी पड़ती हैं। Simplicity for me is not for advertising, and I would request in the next meeting मैं बोलने वाला हूँ कि मेरे बारे में परिचय करने की जरूरत नहीं। लोगों को मालूम है, जिनको मालूम है उनको मालूम रहता है, जिनको मालूम नहीं है उनको समझ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो आदमी सिंपल रहता है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, सिंप्लिसिटी डज नॉट मीन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। सिंपल रहने वाले कई है। मुझे याद है, मैं एक मराठी पुस्तक पढ़ता था, उसमें लिखा था गांधी जी कभी कोकण में नहीं है। कोकण मतलब बंबई से लेकर गोवा तक जो प्रांत है, महाराष्ट्र का पार्ट है, उसको कोकण बोलते हैं। कोकण में नहीं आया क्योंकि गांधी जी की जो एक ही कपड़े पे रहना, धोती पे रहना, वो वहां के लोगों के लिए बड़ी चीज नहीं। वहां के लोग सभी टाइम वैसे ही रहते हैं। सो सिंप्लिसिटी, कई पॉलिटिकल लीडर भी रहते हैं, और सिंप्लिसिटी डज नॉट मेक यू गुड एडमिनिस्ट्रेटर। हम लोगों ने पेट्रोल का निकाला। एक चीज ध्यान में रखो, जो मैं फिगर बोल रहा हूँ, जो आंकड़े मैं बोल रहा हूँ, उसको आप अगर दिल्ली से मैच करना चाहते हैं, 10 गुना उसको मल्टीप्लाई करो, 10 टाइम्स। दैट इज अप्रोक्सीमेटली द रेशियो। हमारे अगर 15 लाख लोग रहते हैं, आपके यहाँ 1,80,00,000 लोग। एक बड़ी समस्या है देश के सामने। Why BJP? I think one method is somehow we have to get control over population. Should have a proper family planning concept which has got derailed totally. और हम लोग पूरे देश में ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। जो चीजें में बढ़ना चाहिए वहाँ नहीं बढ़ते हैं, यहाँ बढ़ते हैं। 10 times, we are 15 lakhs, you are 1.8 crore। सभी चीजें 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। एक पेट्रोल का हम लोगों ने वैट 0.1 पर कर दिया। 6 पैसे आते हैं सर, 5 पैसे सरकार को आते हैं पेट्रोल के। और पेट्रोल का आज भाव गोवा में 59 रुपीज है, लेकिन 250 करोड़ का घाटा हो जाता है, टैक्स में कम हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितना अमाउंट दिल्ली में रहता है। हम लोगों ने दूसरी एक घोषणा की थी लाडली लक्ष्मी स्कीम की, जहाँ गोवा में हर एक लड़की को कास्ट, क्रीड, रिजर्वेशन, फाइनेंशियल कंडीशन का कुछ कंट्रोल ये नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं, नो कंडीशंस। गर्ल टर्निंग 18 गेट्स a lakh rupee in her bank account. This is a general policy, this is not a reserve policy. मतलब ST को ही मिलेगा, OBC को ही मिलेगा ऐसा नहीं है, सबको मिलेगा। और दूसरा, सबसे ज़्यादा मैं इनोवेटिव बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ डिमांड कर सकते हैं सब चीज़ें दिल्ली में। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, गोवा में हर एक गृहिणी जो होती है, मतलब हाउस वाइफ, इन शॉर्ट मैरिड वुमेन विथ हस्बैंड वाइफ्स इनकम लेस देन 3 lakh per annum gets 1,000 rupees inflation allowance in her bank account directly. 1/3 of the families get it. 1/3 of the families get it. You can pay electricity bill, which is cheaper in Goa, at 1 rupee 20 paisa per unit. We don't need water. You can pay your water bill, 20,000 liters cost less than 50 rupees. And 87% connectivity to the house. You can spend that money on मार्केट में जाके अभी 40 रुपीज़ का प्याज, कभी कभी 100 रुपीज़ का प्याज भी लेके आ सकते हैं। You can use that money for everything. Every boy, girl in 5th standard in Goa gets a tab, 11th standard gets a laptop. एक ही चीज में कम है। अभी हम सोच रहे हैं ये सब देखने के बाद, और कोई बहुत चीजें मैं सब बताता नहीं हूँ। ये सब हम लोगों ने 25% रेवेन्यू कट होने के बाद भी
करके दिखाया और ये डेवलपमेंट भी चालू कैसे दिखाया इसका मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाता हूँ. दैट इज पार्ट ऑफ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट डोंट गो ओनली बाय सिंप्लिसिटी. मैं लोगों को भी गोवा में बोलता हूँ मुझे केवल सिंपल है इसके लिए मत दीजिए. जो मैं करता हूँ इसके लिए काम के लिए वोटिंग कर दीजिए बिकॉज काम करना सबसे इम्पोर्टेंट है, भागना नहीं. बैटल फील्ड कोई अच्छा आदमी छोड़ता नहीं है. गुड एडमिनिस्ट्रेटर डज नॉट गिव बैटल फील्ड, ही फाइट्स एंड गेट्स इट डन. लेकिन एक चीज में हम कम पड़ गए, इसका मैं आपसे थोड़ी माफी चाहता हूँ. अभी हम सोच रहे हैं बजट में एंटरटेनमेंट टैक्स गोवा में 0 करने का, लेकिन दिल्ली में तो एंटरटेनमेंट ही फ्री है. बीजेपी क्यों, इसका सवाल का मैं ज़्यादा ये नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, दिल्ली विधानसभा का निवडणूक नहीं है, इलेक्शन नहीं है. दिस इज इलेक्शन फॉर द कंट्री. इलेक्शन में फर्म गवर्नमेंट आने की जरूरत है. राष्ट्र के सामने संकट जो है उसका मैं 2-3 केवल पॉइंट्स बता के आपको क्वेश्चन ज़्यादा रिप्लाई करना चाहूँगा. लेकिन एक मैं चीज़ बताता हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन इज वेरी बैड. डॉलर इज राइजिंग बिकॉज virtually everything has come to stand still. Mining industry is banned, resulting into जो देश करीबन $15 बिलियन का एक्सपोर्ट करता था. अभी उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ. आज अलग अलग चीजों के लिए $10 बिलियन का आयरन ओर इंपोर्ट करता है. उसमें कोल डिसीजंस है, उसमें और कुछ डिसीजंस है. कोल का स्कैम होने के कारण, उसमें एक स्कैम का भी कारण है. गोवा में जब कांग्रेस सरकार थी उन्होंने इतना लूटा कि उसका एक भी कारण गोवा का एक्सपोर्ट बंद हो गया. कोल के घोटाले के कारण सब कोल के इसमें प्रॉब्लम आ गई. आज कोल इंपोर्ट करना पड़ता है. बिजली के भाव बढ़ने का एक कारण है इंपोर्टेड कोल है. $15 बिलियन का घाटा है. जब आप ये दो सेक्टर में मिलके 35 बिलियन 10% ऑफ द टोटल ट्रेड का इम्पैक्ट हो जाता है. डॉलर बढ़ेगा 64-65 नहीं होगा. नसीब हमारा है वो अभी तक 70 नहीं हुआ है. देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट है. अटल जी जब गए प्रधानमंत्री पद से उस समय $288 बिलियन का रिजर्व फंड स्टेट जिसके गवर्नमेंट के पास था. अभी उसमें घाटा होके अभी 250 तक कुछ आ गया. केवल बैलेंस ऑफ ट्रेड ऐसा नहीं है, देश का पूरा बॉर्डर संकट में. मुझे कभी कभी अजीब लगता है, मैं कभी टीवी ज़्यादा नहीं देख पाता हूँ क्योंकि सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक मैं काम करता हूँ. तो 7 days a week, almost 365 years, almost 1-2 दिन से. तो ये इसमें टीवी कभी कभी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन रात को कभी मूड आ गया तो 12 बजे चैनल दबा देता हूँ और चैनल घुमाते रहता हूँ तो थोड़े न्यूज़ ध्यान में आ जाते हैं. मुझे एक चीज़ कभी ध्यान में नहीं आई कि जो पार्टी अपनी सभा भारत माता की जय ये घोषणा से करती है, वो कश्मीर में हम लोग रेफरेंडम ले कैसे बोल सकते. अगर मैं भारत माता को मानता हूँ, भारत को माता मानता हूँ और उसकी जय बोलता हूँ, तो कश्मीर भारत का अविभाज्य भाग है. ठीक है, अभी अड़चन है, सब हम लोग इमीडिएटली सॉल्व नहीं करते, वो अलग चीज है. लेकिन वहाँ रेफरेंडम की बात सवाल ही नहीं उठता है. जो हमारा है वो हमारा है. दिस इज इलेक्शन फॉर द कंट्री. इलेक्शन में फर्म गवर्नमेंट आने की जरूरत है. राष्ट्र के सामने संकट जो है उसका मैं 2-3 केवल पॉइंट्स बता के आपको क्वेश्चन ज़्यादा रिप्लाई करना चाहूँगा. लेकिन एक मैं चीज़ बताता हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन इज वेरी बैड. डॉलर इज राइजिंग बिकॉज virtually everything has come to stand still. Mining industry is banned, resulting into जो देश करीबन $15 बिलियन का एक्सपोर्ट करता था.
अभी उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ। आज अलग अलग चीज़ों के लिए $10 बिलियन का आयरन ओर इंपोर्ट करता है। उसमें कोल डिसीजंस है, उसमें और कुछ डिसीजंस है। कोल का स्कैम होने के कारण, उसमें एक स्कैम का भी कारण है। गोवा में जब कांग्रेस सरकार थी उन्होंने इतना लूटा कि उसका एक भी कारण गोवा का एक्सपोर्ट बंद हो गया। कोल के घोटाले के कारण सब कोल के इसमें प्रॉब्लम आ गई। आज कोल इंपोर्ट करना पड़ता है। बिजली के भाव बढ़ने का एक कारण है इंपोर्टेड कोल है। $15 बिलियन का घाटा है। जब आप ये दो सेक्टर में मिलके 35 बिलियन 10% ऑफ द टोटल ट्रेड का इम्पैक्ट हो जाता है। डॉलर बढ़ेगा 64-65 नहीं होगा। नसीब हमारा है वो अभी तक 70 नहीं हुआ है। देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट है। अटल जी जब गए प्रधानमंत्री पद से उस समय $288 बिलियन का रिजर्व फंड स्टेट जिसके गवर्नमेंट के पास था। अभी उसमें घाटा होके अभी 250 तक कुछ आ गया। केवल बैलेंस ऑफ ट्रेड ऐसा नहीं है, देश का पूरा बॉर्डर संकट में। मुझे कभी कभी अजीब लगता है, मैं टीवी ज़्यादा नहीं देख पाता हूँ क्योंकि सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक मैं काम करता हूँ। तो 7 days a week, almost 365 years, almost 1-2 दिन से। तो ये इसमें टीवी कभी कभी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन रात को कभी मूड आ गया तो 12 बजे चैनल दबा देता हूँ और चैनल घुमाते रहता हूँ तो थोड़े न्यूज़ ध्यान में आ जाते हैं। मुझे एक चीज़ कभी ध्यान में नहीं आई कि जो पार्टी अपनी सभा भारत माता की जय ये घोषणा से करती है, वो कश्मीर में हम लोग रेफरेंडम ले कैसे बोल सकते और वो अगर मैं भारत माता को मानता हूँ, भारत को माता मानता हूँ और उसकी जय बोलता हूँ, तो कश्मीर भारत का अविभाज्य भाग है। ठीक है, अभी अड़चन है, सब हम लोग इमीडिएटली सॉल्व नहीं करते, वो अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ रेफरेंडम की बात सवाल ही नहीं उठता है। जो हमारा है वो हमारा है। कॉन्ट्रडिक्शन IIT ऐसे बहुत अलग ही है, अभी फेमस हो रही है। मेरे लिए नहीं, मेरे लिए अगर होगी तो अच्छे काम के लिए होगी। बाकी लोगों के बारे में मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन IIT के लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। कई लोगों को मैं IIT की भाषा यहाँ इस्तेमाल नहीं करता हूँ। बहुत महिलाएं, केवल पुरुष होते तो बोल देता था। कई लोगों को लगता है कि मैं पढ़ाई करने के बाद, माफ़ करो अगर कोई IIT वाले, कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोग अच्छे होते हैं। मैं वापिस अभी चुन के आता था IIT। मुझे लगा नहीं था कि मैं इलेक्शन में कभी आ जाऊँगा। बीजेपी का तो समर्थक पहले से था, सबका सर से पूछ, लेकिन IIT में मैं लोकल स्टूडेंट इलेक्शन में आ पड़ा क्योंकि मैथ्स का खाना बहुत खराब हो गया और बिल तो बढ़ने लगे। दिल्ली जैसा सिचुएशन, भ्रष्टाचार बहुत होने लगा। उस समय 1975 में 180 रुपीज़ मैथ्स का बिल आने लगा। आज के हिसाब से जाओगे तो करीबन 5,000 रुपये हो। तो सबने बोला कि चलो तुम बनो, बन गए मैं। इसकी भी और एक स्टोरी है, लेकिन बताता नहीं। मैं डिसाइड किया था मैं इलेक्शन में खड़ा नहीं रहूँगा कभी, लेकिन हमारे जो मैथ्स कोऑर्डिनेटर थे वो साबूदाना वड़ा बनाने लगे। और वो साबूदाना वड़ा कोई महाराष्ट्रियन आदमी से अगर बनाते तो मैं खा सकता था। उन्होंने वो केरलियन कुक था उसको बनाने को बोला, और वो जैसा रबर का बॉल खाए ऐसा वो बना लगा। इसके लिए हम लोगों ने सबने उसको घटा के मुझे मैथ्स कोऑर्डिनेटर बनाया। बाद में 4 बरस रह गए, लेकिन 180 से 130-135 तक बिल लेके आना, खाना अच्छा करना, तो IIT में मैं ये सब किया है। लेकिन बोलता हूँ कई IIT में सुना ऐसे भी होते हैं कि उनको मजा आता है, दूसरे को थोड़ा पागल होता है। मैं कुछ कहता नहीं, I won't say anything. You should take note that I am only classifying IIT students. या गुड एवरीवेयर, गुड बैड हर जगह होते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपको
कि देश की आज जरूरत है कि वहां कोई तो डिसीजिव लीडर बने। क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट इज पैरालाइज। पैरालाइज क्यों? हर एक चीज में इनकी कुछ ना कुछ लफड़ा, हर एक चीज में इन्होंने कुछ ना कुछ गफला करके रखा है। तो हर एक मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट डिसाइड कर लेती है, क्योंकि सरकार नहीं चल रही है। मुझे लगता है अगर आप यहाँ से कहीं में सवाल देख रहा था इंडस्ट्री के लिए क्या है, एजुकेशन के लिए क्या है, सबका सवाल एक ही है। वो बिरबल ने बोला था बादशाह को, घोड़ा क्यों अटका है, ऐसा कुछ तो था, घुमाएगा नहीं। इसके लिए सबका सोल्यूशन एक ही है, देश में आज डिसीजिव गवर्नमेंट एंड डिसीजिव लीडरशिप चाहिए। और मैं बोलता हूँ जो लोकल लेवल पे हुआ उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, वो चलते हो जाएगा। छोटा प्रदेश है दिल्ली। देश के लिए आज हम लोग कुछ भी रिस्क नहीं ले सकते। We need to ensure that Narendra Modi, who has displayed his caliber as a decisive डायरेक्शन देने वाले, और टफनेस कितनी है इसका मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उनको सताने के लिए कांग्रेस वालों ने एक भी ट्रिक छोड़ी नहीं, एक भी ट्रिक नहीं। सब एक ट्रिक पूरा पार करके जो अभी आज देश के सामने लीडरशिप दिखा रहे हैं, मुझे लगता है आज वाई बीजेपी इज बिकॉज द नेशन नीड्स अ decisive politics, decisive leadership, and decisive leadership can be given by only one person. क्या वो राजकुमार हो सकता है? मैं जब सरकार आ जाएगी बीजेपी की, उसमें मुझे कुछ शंका नहीं है, और that may not be official BJP statement, but I am very confident from day one that it will be BJP government. उस समय I will definitely go and honor Arnab. For managing what he did, no one else could do for almost 20 years. The reality कभी-कभी हार्श होती है, लेकिन वो रियलिटी से मुझे एक ही सवाल मिल गया। मुझे एक फ्रेंड आके बोला, मैं देखा नहीं था, मेरे फ्रेंड आया बोला, मम्मी को जाके बोल दिया, जवाब मैंने बराबर दिए, अर्नब ने सवाल थोड़े एक चीज ध्यान में आ गई, यू कैन फाइंड अ सॉल्यूशन टू एवरीथिंग बाय एम्पावरिंग वुमेन। तो आपसे मैं इतनी विनती करूंगा, आपके सवाल में ज़्यादा चाहूँगा। आई हैव स्पोकन ऑलमोस्ट फॉर 20-25 मिनट। बहुत बड़े भाषण करने से करके दिखा सकते हैं, ऐसे लोग बीजेपी में हैं, और जो चीज़ें हम सुनते हैं वो बीजेपी की स्पेशलिटी हम लोगों ने करके दिखाया है। चीज़ मैं थोड़े गोवा के पैरामीटर्स आपको बोल दिए इसलिए कि ऐसा सेम पैरामीटर्स कैन बी brought at the national level. They are not very difficult. I lost 25% of my revenue because of mining stoppage. No one realizes the impact of it. What kind of massive financial pressure the state was going. My mother, मैं थोड़ी कहानी बता देता हूँ। मेरी माँ, in fact, 2-3 small stories I will tell you to understand the crux of it. एक ध्यान में चीज रखें कि ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो सरकार का कलर लेती है। हम लोग कई बार ब्यूरोक्रेसी को ब्लेम करते हैं, पुलिस हो या दूसरी ब्यूरोक्रेसी है, उसका कलर सेम रहेगा। ब्यूरोक्रेसी का कलर रहता है वो बांट, इसमें पानी है कि नहीं आपको पूछे तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। उसमें पानी पीने के बाद भी वो रखेगा तो पानी है ऐसा ही लगता है, और पानी रहने के बाद भी खाली दिखता है। तो पानी को कलर नहीं है, देयर इज नो टेस्ट, no odor, no color and no shape। जो बढ़ती का शेप है वही उसमें ब्यूरोक्रेसी ऐसी होती है। मुझे एक छोटी कहानी याद आ गई। एक ये डिस्टर्ब होता है। एक गांव में एक बड़ा जू था,
और वो जू में 2 लायंस थे। एक वो जो लायन था वो जंगल से पकड़ के लाया हुआ लायन था। आई होप देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी हियर विद द लायन एज अ सिंबल। ये मैं गोवा में एक कहानी बताना बंद कर दिया क्योंकि हमारे जो पार्टनर है उनका सिंबल लायन है। तो 2 लायन, एक जंगल से पकड़ के लाया था, दूसरा जू में ही जन्म पाया हुआ था, दूसरे कोई तो जू में, और उसको यहाँ दिया गया था। तो ये 2 जो लायन थे वो दोनों लायन लोग आके देखते थे। एक दिन एक रात को जो आदमी उनको देखना था उसने थोड़ी केयरलेसनेस थी, वो लॉक करने को भूल गया था। तो लायन निकल पड़े बाहर निकल पड़े। तो जंगल वाला जो था वो बोलने लगा कि मैं जंगल में जाता हूँ, वहाँ से मुझे पकड़ के रहेगा, तो वापिस पकड़ने को नहीं जमेगा इनको, भाग गया जंगल में। दूसरा बोला मुझे डर लगता है जंगल में। Lion can also be scared to go to forest because he was born and brought up in zoo. He never knew what is a forest. तो वो शहर के तरफ गया। 4 दिन के बाद ये लोगों ने वो जंगल में जो गया था उसको पकड़ के लाया, अंदर लॉक कर दिया। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया। जंगल का जो लायन था वो पहले लायन के बारे में बहुत बड़े मात्रा में सोचने लगा, ये बहुत पावरफुल आदमी है, गया हो गया, गायब हो गया, मिला नहीं। 7th मंथ के बाद में 8th मंथ ही वाज आल्सो कॉट एंड ब्रॉट अप इन। तो उसको उसने सवाल किया, अरे क्या हो गया, तुम इतना 7 महीना, कांग्रेचुलेशन, यू मैनेज टू स्टे अवे फॉर 7 मंथ। तो कहाँ गए थे? तो गाँव में गया, जाते जाते मुझे बड़ा उधर बिल्डिंग दिखाई दिया, उसके ऊपर लिखा था सचिवालय। मैं अंदर घुस गया, 4थे माले पे गया। एक साइड में बड़ा रूम था, सब फाइलें थी, उसके पीछे छिप गया। 7 महीना कोई भी नहीं है। क्वेश्चन वो खाता क्या था? कुछ नहीं, दोपहर को जाता था, एक गवर्नमेंट सर्वेंट को पकड़ के लाता था, खाता था, उसको 1 हफ्ता बस होता था। लेकिन उसको पकड़ के खाते लोगों को लगता था वो एब्सेंट है, दूसरा उसके नाम पे साइन पकड़ा कैसा गया? एक मिस्टेक किया मैंने, बोला कि एक बार गलती से चाय वाला जो छोकरा था उसको पकड़ा और खाया। सुबह का चाय नहीं आया, पूरा ऑफिस डिस्टर्ब। दोपहर का नहीं आया, सब कोमा वो बोल रही है, सब ढूंढने निकले और मैं पकड़ा। तो कई बार ऐसा होता है कि आप ब्यूरोक्रेसी को दोष देते हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी वो कलर लेती है जो सरकार का कलर होती है, और सरकार जैसे परफॉर्म करने लगता है ब्यूरोक्रेसी सीधी होती है। केंद्र में ऐसी सरकार लाओ जो ब्यूरोक्रेसी के भी अपने कलर पे लेके जाए, और कलर बराबर होना चाहिए, कलर टेस्ट बराबर होना चाहिए। दूसरी एक छोटी सी कहानी बताता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। कलर बराबर पावरफुल रहना चाहिए, हर एक सीट इम्पोर्टेंट है। मैं जब बीजेपी में ज्वाइन हो गया, सबका वैसे था, IIT कर लिया, गांव में वापस चला गया, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चालू कर दिया था। कुछ ऐसे चीज़ हो गए कि पिछले लास्ट 3 months आई हैड टू लीव माय पोस्ट ग्रेजुएशन, और आई केम बैक टू गोवा। तो जब गोवा वापस आ गया, बिजनेस चालू कर दिया, संघ का काम करता था, संघ चालक बनाया था। आई एम द यंगेस्ट संघ चालक इन द कंट्री। एट द एज ऑफ 24 आई वाज संघ चालक। संघ चालक समझ जाता है, यहाँ तो समझेगा, कई लोगों को नहीं समझता है तो पूछे। उसके पास कुछ काम नहीं होता है सिवाय चुप बैठो, वो मुझे नहीं होता। लेकिन संघ चालक ये पे बिठाए। एक बार मैं बैठक को भी गया था, वहाँ से मुझे भगाया, इतना तो यहाँ संघ चालक का बैठा है, तुम किधर है? उनको बोलना पड़ा कि बाल सफेद नहीं हुए थे उस समय, संघ चालक हूँ। लेकिन बाद में जब भारतीय जनता पार्टी का काम करने को बोले, उस समय बीजेपी वॉज गेटिंग वोटिंग ऑफ 0.4%। That was in 1992. I was asked to contest
and I am proud to say I saved deposit for BJP in the first context of Lok Sabha, first person. I was, मैं श्रीपाद दोनों contest किए थे, मेरा डिपॉजिट बच गया था, श्रीपाद जी का माइनर कुछ वोटों के लिए चला गया, लेकिन हम दोनों ने मिलके 50,000 वोट उस समय गोवा में दिए थे, 3,000 से 50,000 तक के। पहले इलेक्शन में मैं और श्रीपाद चुन के आया, लेकिन उसमें मैं इतना क्रेडिट तो जरूर लूंगा कि माई रिजल्ट वॉज अनाउंस फर्स्ट। माई कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर 9-10 था और उनका कुछ 24 था, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट मेरा पहला दिन आ गया, तो मैं पहले दिन हो गया मेरे, तो पहला एमएलए हो गया, पहला ओपोजिशन लीडर हो गया, पहला चीफ मिनिस्टर बन गया। तो पार्टी का ये सब करते गए, और उसमें इतना ही चीज देखा कि अगर आप सिंसियरली काम करें तो लोगों का एक काम का पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं। इसके लिए मैं वापस इतना ही कहता हूँ कि ये जो सिंप्लिसिटी का मामला है वो जरा ज़्यादा दिन तक परखे, 20 बरस तक परखे, 10 बरस तक परखे, कम से कम 10 महीने तक परखे, नहीं तो बाद में बहुत पछतावा करोगे। ये टिकना बहुत महत्व का है। ये टिकने के लिए मुझे लगता है आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अभी ये इलेक्शन के लिए ज़्यादा देर नहीं है, 100 दिन है, इसलिए मोदी जी को वहाँ प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन डाइल्यूटेड मेजोरिटी से नहीं, मतलब दूसरों की मदद नहीं। तो उस समय बीजेपी का जब हम बन रहे थे तो गोवा में कार्निवाल होता है, शिगमा होता है, हम लोग एक प्रोग्राम में बताया कि चलो बीजेपी का क्या कार्यक्रम करें, तो हम लोगों ने पानपोई में सब समझते हैं, पीने का ठंडा क्या वो पीने का ठंडा पानी, सब जो आते हैं 1-1.5 लाख लोग आते हैं, उनको पीने का ठंडा पानी देते। तो कोई हमारे में से उसका अंकल रसना बोल के जो कंपनी है, वो कंपनी में बड़े पोजीशन पे था, वो बोला एक पीने का पानी के शरबत दे देना, पार्टी का जरा थोड़ा नाम भी बढ़ेगा, तो शरबत का ये लगा दिया, बड़ा 200 लीटर का 3 प्लास्टिक का ड्रम लेके उसमें काट के शरबत बनाया और हम लोग बैठे। एक आधा घंटा पौना घंटे में ध्यान में आ गया कि इतने लोग पीने को आ रहे हैं कि 3 बैरल्स एडेक्वेट नहीं होगी, सफिशिएंट नहीं होगी। तो मेरा खोपड़ी जरा फास्ट दौड़ता है, मैंने बोला कि चलो पीछे जो एक कुआं है, वहाँ कुआं में से बाल्टी लेके पानी लेके आएंगे और ऐड करते जाएंगे। शाम को जब हम लोग 8-8:30 बजे प्याऊ जब क्लोज कर दी ना, तो मैं पानी उठा के बाल्टी में एक ग्लास में डाल के देख लिया, तो उसको फेंट रेड कलर, येलोइश कलर जैसा था, फेंट, उसमें स्मेल भी नहीं आ रहा था, कलर थोड़ा दिख रहा था, पीने में टेस्ट भी नहीं आ रहा था। तो मोदी जी को कम से कम देते हो तो वो प्योर रसना का जैसा पहला था, वैसा इसमें मजा नहीं आता। इतना ही बोलता हूँ।